हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके एसएसवी एस्पिरेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके का पोर्शन जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज इसमें जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे। जैसा कि हम पहले जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के जो है वो करेंगे, तो उसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बताओ कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 270, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 या फिर आर्टिकल 372। तो क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 370 dealt with the special status of J&K। क्लियर? तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी आप यहाँ देख सकते हो। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which article empowered J&K state legislature to define permanent residents and provide special rights to them। कौन सा आर्टिकल है जो एम्पावर करता है J&K स्टेट के लेजिस्लेचर को टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। ऑप्शंस हैं हमारे पास आर्टिकल 370, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35A या फिर आर्टिकल 1। तो फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 35A। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन आर्टिकल that empowered the Jammu and Kashmir state's legislature to define permanent residents of state and provide special rights and privileges to them. Clear? Then come to next question. Question number 3 है, which of the following statements regarding Jammu and Kashmir are correct? यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग जो है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो प्रिंसली स्टेट थी। सेकेंड ऑप्शन है, द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, द accession ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था J&K से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट हैं। सो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्लियर? यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, दैट इज़ बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट एंड सिटीजन्स वर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश और सब्जेक्ट्स। ठीक है, द accession ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। J&K का accession जो है कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। और 1947 से पहले J&K जो थी एक प्रिंसली स्टेट थी और सिटीजन्स जो थे उनका क्या था? स्टेट सब्जेक्ट था, नॉट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। अगेन हमें इनमें से देखना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। J&K का रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है तो 2019 का वो क्या हुआ था? पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। ये भी बिल्कुल सही है। देन कम टू नेक्स्ट,
ऑप्शंस हैं हमारे पास ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2। तो फ्रेंड्स हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स जो कि करेक्ट हैं, सो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3 दैट इज़ बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 was introduced in राज्यसभा on अगस्त 5, 2019। राज्यसभा में कब ये बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, अगस्त 5, 2019 में। ठीक है, इसके द्वारा बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह। ठीक है, द बिल रीऑर्गेनाइजेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू the Union Territory of Jammu and Kashmir with a legislature and the Union Territory of Ladakh without a legislature। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, JNK स्टेट जो है वो यूटीज़ में उसको डिवाइड कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर जो थी वो कौन सी यूनियन टेरिटरी थी, विद आ लेजिस्लेचर। JNK यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर थी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो थी वो विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, then come to next question, which districts are included in duty of Ladakh after the JNK Reorganization Act 2019। 2019 का जो एक्ट था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स थी जो लद्दाख यूटी में इंक्लूड हुई। ऑप्शंस हैं करगिल, ले, श्रीनगर, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स क्या है राइट आंसर इसका, ले और करगिल जो है वो दोनों थी इंक्लूड हुई थी यूटी में। कौन सी यूटी में, लद्दाख की। सो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसकी, एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल कंप्राइज करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट and the Union Territory of JNK will comprise the remaining territories of existing state of Jammu and Kashmir। Clear? Then come to next question, who administers the UT of Jammu and Kashmir। तो ऑप्शंस क्या हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो को क्या है इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट टू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नाउन एज लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about the state legislative assembly of Jammu and Kashmir। इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू है about the state legislative assembly of Jammu and Kashmir। ऑप्शंस हैं, एज पर JNK reorganization act the total number of seats in the assembly will be 107। ठीक है, तो सेकेंड है, आउट ऑफ 107 सीट्स 24 सीट्स वुड बी वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन एरियाज ऑफ JNK अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट्स ही जो कि क्या है, ट्रू हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी विच इज़ ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें, दैट इज़ द बिल प्रोवाइड्स फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर the total number of seats in the assembly will be 107। so 7 of these 24 seats जो थी will remain vacant on account of certain areas of Jammu and Kashmir being under the occupation of Pakistan। clear। next question है, who was the chief drafter of article 370। तो कौन थे, ऑप्शंस हैं, N गोपाला स्वामी, आया नगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर MK गांधी। तो कौन थे फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर, दैट इज N गोपाला स्वामी, आया नगर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी भी, नेहरू अपॉइंटेड आया नगर एज अ कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है एंड आस्क्ड हिम टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ कश्मीर आफ्टर इट्स accession। ही इज बेसिकली द रीजन फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, until the J&K Reorganization Act 2019, the Lok Sabha seats delimitation in the J&K was controlled by. Options हैं Jammu and Kashmir Constitution, Constitution of India, Jammu and Kashmir Representation of the People Act 1957, Chief Minister of State. तो क्या है राइट आंसर इसका? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्लियर. एक्सप्लेनेशन इसकी अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, अंटिल J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 द डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स इन J&K वाज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. Then come to next question and the last question of today's lecture, that is, who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India. कौन से रूलर थे J&K के जिन्होंने क्या किया था, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया, इंडिया के साथ साइन किया था. ऑप्शन हैं महाराजा हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या फिर नन ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स ये कौन थे, महाराजा हरि सिंह. ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है. एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन इन फेवर ऑफ इंडियन यूनियन ऑन 26 अक्टूबर 1947. क्लियर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो देखे हैं किससे रिलेटेड, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड. इस पे एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम मोर MCQs जो हैं इसी पे डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. ठीक है. आई होप यू लाइक द सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड कमेंट. चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.